हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसा हमने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था और बताया भी था कि अब हम एक आर्टिकल रोज आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल पढ़ाने का जो पर्पस है वो डेफिनेटली जो है जीएस उसमें इन्वॉल्व रहेगा, बट मेन पर्पस जो है हमारा वो उसमें ग्रामर, वोकैब और साथ में आपके पास कितने वहां पर पॉइंट्स हैं जहां पर थोड़ा आप रिसर्च कर सकते हैं। तो एक पेन और पेपर लेकर बैठिए कि जितने भी हम आपको बताते जाएं कि नोट करते रहिए। तो उन चीजों के बारे में बाद में अपना डिटेल स्टडी करिएगा और धीरे धीरे अगर आप कॉपीज भरते रहेंगे तो ना सिर्फ कॉपीज भरेंगी बल्कि आपके दिमाग का भी जो दायरा है वो बढ़ता चला जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है उसका जो हेडलाइन है वो है अ गिफ्ट हॉर्स टीथ। एक्चुअली ये एक कहावत होती है कि कोई चीज अगर आपको गिफ्ट में मिलती है तो उसमें आप कमियां ना निकालिए। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमें कोई गाय भैंस अगर दान में देते हैं तो उनकी एज नहीं पता चलती है, तो एज देखने के लिए हम उनके दांत गिनते हैं। तो यहीं से ये एक जो है वो फ्रेज या ईडियम कह सकते हैं आप आ गया कि अ गिफ्ट हॉर्स अतीत। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, अब ये हेडलाइन यही क्यों दिया है ये तो हमें पढ़ने के बाद पता चलेगा। और इस तरीके से आप ये जान सकते हो कि कभी-कभी प्रेसी राइटिंग में जब टाइटल ऑफ द प्रेसी बोलते हैं लिखने के लिए, तो आप कितना इंटरेस्टिंग आप टाइटल लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आप थोड़ा गौर करते जाएंगे कि देखिए इस तरह के आर्टिकल को क्या टाइटल दिया हुआ है, तो वहां पर वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। अगर हम ये देखें कि ड्रॉप हेड क्या है, तो हायर एलोकेशन जो बहुत ही काफी हाई मात्रा संख्या में जो एलोकेशन दिया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेट? एलोकेट का मतलब होता है कि जितना है हमारे पास उसका वितरण करना, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन। तो सरकार के पास जो फंड होते हैं उसको वो कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग सेक्टर को, अलग अलग स्टेट को उसका आवंटन करती है या एलोकेट करती है, दैट इज एलोकेशन। एलोकेशन अब यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें तो देखिए ये प्लूरल था तो आर लगा है। आर नॉट एनफ टू बूस्ट। टू बूस्ट, बूस्ट और बोस्ट कई बार थोड़ा सिमिलर से साउंड करते हैं, तो दोनों वर्ड में थोड़ा डिफरेंस समझ कर चलिएगा। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, ऑगमेंट करना, बूस्ट करना, ऑगमेंट किसी चीज को और बढ़ाना, एनहांस करना। और बोस्ट का मतलब होता है एग्जैजरेट करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बूस्ट एंड बोस्ट। साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाने के लिए काफी हाई जो है वो एलोकेशन किया गया है फंड्स का। अब हम आगे देखें, द बजट 2025-26 अनाउंसमेंट्स सजेस्ट। देखिए यहाँ पर फिर देखिए सब्जेक्ट वर्ब अनाउंसमेंट्स, ये प्लूरल था तो यहाँ पर भी हमने प्लूरल रखा। अनाउंसमेंट सजेस्ट अ पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावनाएं या भविष्य। पोटेंशियल या स्ट्रेंथ। बोनेंजा, बोनेंजा का मतलब आप लॉटरी समझ सकते हैं कि भाई बहुत बड़ी अगर मात्रा में दिया गया है फंड तो एक तरह की लॉटरी है फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। द फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइन, उन्होंने जो आउटलाइन बनाया है, ये जो वो दिया है 20,000 करोड़ बजटरी सपोर्ट, 20,000 करोड़ का जो बजटरी सपोर्ट दिया है, बजट दिया है फॉर डेवलपिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब आपके पास जो सबसे पहला जीएस का पॉइंट है, ये जरा एसएमआर के बारे में पढ़िएगा कि ऊर्जा बनाने में जो है एसएमआर जो है ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये कितने एफिशिएंट होते हैं, कौन कौन से देश यूज करता है, इंडिया के पास अभी इसकी टेक्नोलॉजी है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। विद द गोल ऑफ रेडिंग, यानी कि हम रेडी हो जाएं 5 such reactors, with the goal of readying 5 such reactors by 2033, ताकि 2033 तक हम 5 जो है वो एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना लें। अनदर मेजर इनिशिएटिव जो और एक और इनिशिएटिव लिया गया है is the research डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, जो
देखिए, कोई भी जो इनोवेशन होगा, जो कोई भी नया आविष्कार होगा, उसके लिए पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले रिसर्च होता है, तब हम उन चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो जो जो फंडिंग होती है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के लिए होती है। तो इनोवेशन फंड इंक्लूडेड इंक्लूडेड इन द जो शामिल है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DSTs एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो इनमें जो है वो ये शामिल है। अब जरा हम आगे देखें। दिस सब्सटैंशियल एलोकेशन, ये जो सब्सटैंशियल का मतलब होता है एक अच्छी मात्रा में, तो ये जो सब्सटैंशियल एलोकेशन किया गया है इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट, इससे फायदा किसको होगा, क्या हम उम्मीद कर रहे हैं, स्टार्टअप्स एंड सनराइज सेक्टर्स। देखिए, स्टार्टअप्स तो आजकल बहुत कॉमन वर्ड हो गया, जो नए नए उद्योग होते हैं, और सनराइज सेक्टर्स ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनके अंदर स्टार्टअप्स आते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, ये हमारे सेक्टर्स हैं सनराइज सेक्टर्स, और उनके अंदर स्टार्टअप्स आती हैं। तो इनको जो एक्सपेक्टेड है बेनिफिट होगा, दो दीज रिमेन अनडिफाइंड, हालांकि ये अभी इसको परिभाषित नहीं किया गया है। द एक्सपेक्टेशन इज, ये उम्मीद तो ये है दैट प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, विल रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट टू बूस्ट, इनको एक आर्थिक जो है वो हेल्प मिल जाएगी बूस्ट करने के लिए। क्या चीज बूस्ट करने के लिए, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अ डोमेन, एक ऐसा एक डोमेन, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, या कई डोमेन का मतलब जो अधिकार क्षेत्र है। तो ये एक ऐसा डोमेन है हिस्टोरिकली जिसको हम देखते हैं, अगर हम पास्ट में देखते हैं, डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये अभी तक इसमें गवर्नमेंट ही खर्च करता आया है, ऐसा हमने पास से हम देखते आ रहे हैं। इंडियाज R&D लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य या सिनेरियो कह सकते हैं आप, सिनेरियो या परिदृश्य, हिंदी में हम कहते हैं परिदृश्य और इंग्लिश में हम कहते हैं सिनेरियो। तो जो भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है, हैज लॉन्ग सफर्ड, उस वो बहुत लंबे टाइम से जो है सफर कर रहा है, किस चीज से, फ्रॉम। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि सफर के साथ फ्रॉम लगाते हैं, किस चीज से सफर कर रहा है, लो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसमें जो निजी कंपनियां हैं या निजी जो निवेशक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। वाइल वाइल गवर्नमेंट फंडिंग हैज ड्रिवन मोस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट, तो अभी तक ये सारे जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए हैं वो उसको किसने चलाया है, तो अभी तक गवर्नमेंट ने ही चलाया है एडवांसमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च हैज रिमेन, जो प्राइवेट हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, यानी इनसफिशिएंट, नॉट एनफ। एक और वर्ड आएगा अभी आगे हम देखेंगे। करंटली, वर्तमान में, प्राइवेट सेक्टर R&D कंट्रीब्यूशन इज ओनली 36%, जो अभी अगर हम हाल में देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनका R&D में जो जो योगदान है वो मात्र 36% है। ओवरऑल R&D स्पेंडिंग इन इंडिया was 0.64% ऑफ GDP, और हम अपनी GDP का सिर्फ 0.64% जो है वो स्पेंड करते हैं R&D में, किया था हमने इन 2020 में, द लोएस्ट सिंस 95, 95 के बाद सबसे वो लो रहा था। अब अगर हम आगे देखें, ओवर द लास्ट 5 इयर्स, पिछले 5 सालों में, ओवर द लास्ट 5 years business enterprises have, सब्जेक्ट वर्ब देखते चले जाइएगा कि कैसे प्लूरल के साथ हम प्लूरल लगा रहे हैं। enterprises have accounted for around 40% of government R&D expenditure। अगर हम देखें तो बिजनेस एंटरप्राइजेज जो हैं उन्होंने जो है एक जिसे कहते हैं लेखाबद्ध होना, या उन्होंने किया है अराउंड 40% ऑफ गवर्नमेंट R&D expenditure। Public sector R&D units allocated only 0.30% of their sales turnover to research, लेकिन जो यूनिट एलोकेट की जाती है उसका हम सिर्फ जो जो 0.30 जो है ये हम करते हैं, किसमें करते हैं, देयर सेल, जो सेल होता है उसका टर्नओवर का, उसका हम रिसर्च में लगाते हैं, कंपेयर टू 1.46% बाय द प्राइवेट सेक्टर।
इन 2021, जबकि जो प्राइवेट जो सेक्टर है वो उससे ज्यादा अपना इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च में, अकॉर्डिंग टू डीएसटी एस्टिमेट। ये डीएसटी का एस्टिमेट है। द गवर्नमेंट्स 20,000 करोड़ इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन के दो मीनिंग होते हैं। अगर हम इन्फ्यूजन को, पहला इसका मीनिंग होता है कि एडिंग समथिंग something to something to make bet एक to get better result। किसी चीज में किसी और चीज को मिलाना, जैसे हम चाय में इलायची मिला लेते हैं, इन्फ्यूज कर देते हैं ताकि चाय अच्छी बने। पहला तो यही मीनिंग होता है इन्फ्यूजन का। दूसरा मीनिंग होता है काढ़ा। अगर आप वाटर में, पानी में वाटर प्लस हर्ब अगर आप मिलाकर बनाते हैं कुछ, तो दैट इज ऑल्सो इन्फ्यूजन। दोनों मीनिंग है। हालांकि यहाँ पर इन्फ्यूजन का पहला मीनिंग यूज किया गया है। ये जो 20,000 करोड़ का जो इन्फ्यूजन हाइक, जो हाइक का मतलब बढ़ोतरी, द डीएसटी टोटल बजटरी एलोकेशन, इसमें जो किया गया है टू अराउंड 28,000 करोड़ ओवर 3 टाइम्स लास्ट ईयर्स एलोकेशन। ये पिछले साल की बजाय कम से कम 3 टाइम जो है वो ज्यादा है, एंड 7 टाइम और 7 गुना द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है इन 23-24। वही बहुत बड़ा आप जो है एक बहुत बड़ी बढ़त मिली है। दीज फिगर्स, अब यहाँ पर देखना है कि दीज आया था तो हमने प्लूरल नाउन लगाया और फिर प्लूरल वर्ब। याद रखना है दिस और दैट के साथ हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं और फिर उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे प्लूरल दीज और दोज के साथ। आर इनकरेजिंग, ये काफी उत्साहित करने वाला है। बट अ की कंसर्न, लेकिन एक मेन जो हमारी चिंता है इज वेदर, कि क्या सच मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बहुत बड़ा, वेरी बिग, जिगैंटिक, इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, कैन बी, क्या ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कैन बी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब, क्या हम इसको यूज कर पाएंगे। वैसे एब्जॉर्ब का मतलब तो सोक करना होता है, सोक इन, लेकिन यहाँ पर इसका जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है कि क्या हम उसे यूज कर पाएंगे। डिस्पाइट, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि डिस्पाइट और इंस्पाइट दोनों का मतलब होता है के बावजूद, लेकिन इंस्पाइट के साथ हम ऑफ लगाते हैं और डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगाते हैं। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये सब फ्रेजल प्रेपोजिशन है जो हम पढ़ेंगे कभी। इंडिया, डिस्पाइट इंडिया स्ट्रेंथ इन टेक्नोलॉजी में इंडिया की मजबूती के बावजूद ड्रिवन सेक्टर्स सच एज, जैसे कि फ्यूल, मेटलर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी जो है ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। रिटर्न्स फ्रॉम कोर आर&डी, लेकिन जो हमारा रिटर्न्स का मतलब जो हमारा मुनाफा है, जो फ्रॉम किस चीज से, कोर आर&डी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब एक चीज और आ गया आपके पास, पढ़िएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आजकल जो लॉ करते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उस पे भी जो है स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जनरेशन आर स्टिल मीगर, अभी भी मैंने बताया था कि एक वर्ड आया था जिसका मतलब होता है नॉट सफिशिएंट, कोई चीज अगर पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट, और फिर यहाँ पर भी ये सेम वर्ड है मीगर, वो अभी अभी पर्याप्त नहीं है। दो, हालांकि द गवर्नमेंट हैज लॉन्च एम्बिशियस मिशंस, अभी सरकार ने कुछ बहुत सारे जो है महत्वाकांक्षी जो मिशंस हैं उनको लॉन्च किया है, जैसे कि इन क्वांटम कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड अदर कटिंग एज का मतलब होता है जो एकदम रीसेंट का हो, एकदम लेटेस्ट जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, दैट इज कॉल्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। द सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स, लेकिन जो हमारा उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारा इंफ्रा होना चाहिए वो है रिमेन इनएडिक्वेट। फिर से वही वर्ड आ गया, नॉट सफिशिएंट। इंडिया स्टिल लैक्स, अभी भी इंडिया कमी है, इंडिया में लैक करता है द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, किन किन चीजों में,
चिपसेट, सेमीकंडक्टर फैब्स, स्किल्ड इंजीनियरिंग वर्कफोर्स, इन सारी चीजों में अभी भी इंडिया लैग करता है। एंड अ स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है जो माहौल होता है किसी भी चीज को करने के लिए, जो हम एक एम्बियंस देते हैं, जो एटमॉस्फेयर देते हैं। तो एम्बियंस फॉर वर्किंग, काम करने के लिए अगर माहौल सही नहीं होगा तो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। किस चीज के लिए? टू फुली कैपिटलाइज, कि हम अपनी इन चीजों को कैपिटलाइज यानी मोनेटाइज कर पाए ऑन दीज इन्वेस्टमेंट, इन इन्वेस्टमेंट पर। विदाउट दीज, इन बगैर इसके, द लॉफ्टी टारगेट, ये जो हमने, लॉफ्टी का मतलब काफी महत्वाकांक्षी, जो हमने बहुत ही महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस जो हमने टारगेट रखे हैं सेट फॉर आर एंड डी ग्रोथ, रिस्क फॉलिंग शॉर्ट। तो फिर अगर हमने ये इंफ्रा, सपोर्टिंग इंफ्रा नहीं बनाया तो इनके असफल होने के चांसेस हैं। द गवर्नमेंट मस्ट प्रेजेंट, सरकार को जरूर प्रेजेंट करना चाहिए अ क्लियर रोड मैप, एक क्लियर ढांचा कि भाई आखिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। रोड मैप का मतलब होता है एक रणनीति जरूर बनानी देनी चाहिए ऑन हाउ प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज कैन एसेस, कि कैसे वो पहुंच सकते हैं दीज फंड्स, इन फंड्स पर। भाई आपने इतना जो कहा कि इतना बड़ा जो है फंड दिया गया है और प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आना चाहिए, तो वो कैसे इस तक पहुंच पाएंगे? इसके लिए अब एक क्लियर रास्ता बताइए, रोड मैप ऑन हाउ private sector entities can assess these funds and what tangible, tangible का मतलब होता है महसूस होने योग्य, which can be felt, which can be felt, जिसको आम जनता महसूस कर पाए या देख पाए कि भाई इससे ये हुआ है, tangible जिसे महसूस किया जा सके। benefits the public can expect, और हम किस तरह की बेनिफिट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम increased funding, ये बढ़ा हुआ फंड अलोन विल नॉट गारंटी सक्सेस, ये सफलता की कोई गारंटी नहीं है अनलेस, जब तक स्ट्रक्चरल बॉटलनेक अगर कभी कुछ बॉटल की जो गर्दन होती है वो बहुत पतली सी होती है, और अगर इस जगह पे कुछ फंस जाए तो फिर यहाँ से कुछ निकलता ही नहीं है। यानी किसी चीज के जो बेनिफिट हो सकते हैं उसको रोकना, दैट इज कॉल्ड बॉटलनेक्स आर एड्रेस। जब तक हम इन बाधाओं को जो है वो एड्रेस नहीं करेंगे, टू ट्रूली ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ रिसर्च पावर हाउस, अगर भारत को एक रिसर्च का पावर हाउस बनाना है, गढ़ बनाना है, द फोकस मस्ट शिफ्ट, तो हमारा ध्यान जो है वो जरूर शिफ्ट होना चाहिए, थोड़ा जाना चाहिए स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत ही ग्रास रूट लेवल के जो मेन मूलभूत ढांचे होते हैं उन पर जाना चाहिए। इंसेंटिवाइजिंग, और हमें थोड़ा सा इंसेंटिव देना चाहिए प्राइवेट इनोवेशन को, जो निजी उसमें आना चाहते हैं इनोवेशन में, रिसर्च में, एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म, और फिर हमें उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल का मतलब होता है जिसका चलना जो है वो पॉसिबल है, वो कारगर होगा, सस्टेनेबल एंगेजमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स, और फिर हमें उनको इंसेंटिव देना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए एक सस्टेनेबल और लॉन्ग रन का जो है वो इंडस्ट्री में वो लीडर्स होंगे। तो ये आपने पढ़ा, बहुत सारी जो है इसमें की वर्ड्स आए हैं जो जिस पे आप काम कर सकते हो, इंग्लिश के लिए भी और आपकी नॉलेज के लिए भी। बहुत कई चीजें हैं जो हो सकता है आपको मालूम नहीं हो, तो उसको पढ़िएगा।